बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर्स जो हैं, प्राकृत संख्याएं के समुच्चय को इन्होंने क्या कर लिया है, यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय माना है। इसको प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को मानते हुए कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के हमको क्या निकालना है, पूरक लिखने हैं। ठीक है, तो इन्होंने यूनिवर्सल सेट किसको माना है, यू, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। ये अपरिमित समुच्चय होता है, इसमें अनंत अवयव होते हैं। और ये तो मैंने इसको सूची विधि यानी कि टैब उससे लिखा है, रोस्टर विधि से। और इसको ही अगर हम लिखें किससे, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से, सेट टेबुलर मेथड से, तो x कॉलन x बिलोंग्स टू n। तो इसको लिखने के दो तरीके होंगे, x कॉलन x बिलोंग्स टू n या 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमें ए जो है इसका हमें पूरक समुच्चय चाहिए। ए है क्या, ए है x कॉलन x, एक प्राकृत सम संख्या है, यानी कि इसमें ए में कौन है, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब देखिए हमें इस ए का पूरक समुच्चय चाहिए, तो ए का पूरक समुच्चय क्या होता है, ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो अब देखिए इस यू में से, यू क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें से आपने किसको हटा दिया, सम संख्याओं को हटा दिया। इस u में से सम संख्याएं जब आप हटाएंगे तो कौन सी बचेगी, x कॉलन x एक। जब सम संख्या हटा देंगे तो कौन सी बचेंगी, विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या है। यानी कि जो a का पूरक है, सेट a का जो पूरक समुच्चय a डैश होगा वो क्या होगा, u में से आप क्या हटा देंगी, सम प्राकृतिक संख्या को हटा देंगे, तो हमें कौन सी मिलेंगी, विषम प्राकृत संख्या है। तो x कॉलन x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब b क्या है, सेट b क्या है, इसका पूरक निकालना। b क्या है, x एक प्राकृत विषम संख्या है, यानी कि b में जो है प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो b का पूरक क्या होगा, b डैश। तो b डैश बराबर u माइनस b। अब u में से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से आप विषम प्राकृतिक संख्याएं हटा देंगे। तो जब विषम प्राकृतिक संख्याएं हटा देंगे तो कौन सी बचेंगी, सम प्राकृतिक संख्याएं। तो x कॉलन x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। कौन सी प्राकृतिक संख्या बची इसमें, सम प्राकृतिक संख्या बची। किसमें से, जब हमने सेट बी का पूरक बी डैश लिया तो यू में से बी को हटा दिया। बी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब यू में से विषम प्राकृतिक संख्याएं हट गई, यानी कि प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याएं हट गई, विषम प्राकृत संख्याओं में से विषम संख्याएं हट गई, तो कौन सी बच गई, सम बच गई। अब देखिए सी, तो सी हमारे पास है x कॉलन x, संख्या 3 का एक धन गुणज है, पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, यानी कि 3 कम 3 3 दूनी 6। तो सी है क्या, धन गुणज। किसकी बात कर रहा है, धन गुणज। धन गुणज क्या होंगे, सी के 3 6 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ये इसके पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं। अब सी का सी डैश क्या होगा, तो सी डैश का मतलब हो गया सी का पूरक सी डैश u माइनस सी। तो इस u में से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से आपने किसको हटा दिया, 3 के धन गुणज को हटा दिया। तो 3 के धन गुणज यानी कि 3 6 9 12 15 हट गई, किसमें से, u में से। तो बची क्या, x कॉलन x। कौन बचे, वे संख्याएं बची जो 3 का धन गुणज नहीं है। x कॉलन x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। क्लियर। अब देखो ये सी का पूरक आ गया, क्या आया सी का पूरक, सी डैश, कि x कॉलन x वो संख्या है जो 3 का धन गुणज नहीं है। क्यों है, क्योंकि हमने उसमें से उसको हटा दिया, d। अब देखो d क्या है, x एक अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य संख्या जानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13, और ये भी अनंत होती हैं, बताइए आपको। अब हमें डी में क्या करना है, डी का पूरक क्या होता है, डी डैश। तो डी डैश में से हमने डी डैश निकालने के लिए क्या करा, यू में से डी के अवयव हटा दिए। तो यू प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें से कौन सी हट गई, अभाज्य संख्याएं हट गई। तो बची क्या, एक्स कॉलन एक्स। कौन सी बची, जो अभाज्य नहीं है। एक्स कॉलन एक्स एक अभाज्य, यानी कि इसके अंदर कौन सा है अवयव, जो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि डी डैश में कौन सा अवयव आए,
जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉलन x एक भाज्य संख्या है, यानी कि क्या एक उत्तर और लिख सकते हैं आप इस डी डैश का। तो डी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, x कॉलन x एक भाज्य संख्या है। कौन सी बच रही है इसके अंदर, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए माना ई बराबर, ई हमारे पास है x कॉलन x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि 3 से विभाजित हो रही है और 5 से विभाजित हो रही है। तो वो कौन सा अवयव होंगे जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगे। तो अब देखिए पहली संख्या तो आई 15, 3 पंजे 15 और 5 तियाँ 15, जो 3 से विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, और ऐसे आपके पास इसके बाद आती है 30, 3 दाम 30 और 5 छंग 30। इसके बाद आती है 45, 45। तो ऐसी भी अनंत संख्याएं होंगी। तो इसका पूरक क्या होगा, ई डैश क्या होगा। तो ई डैश बराबर हो गया u माइनस ई, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में से वो संख्याएं हटा दी जो 3 और 5 से विभाजित होने वाली हैं। तो कौन सी बची, कौन सी बची, x कॉलन x 3 और 5 से नहीं विभाजित नहीं होने वाली संख्या, विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। ठीक है, हमने क्या करा था, u में से कौन सी हटा दी, जो 3 और 5 से विभाजित होती हैं। तो बची कौन सी, जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती हैं। f में आ जाओ, f क्या है, x कॉलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो f डैश क्या होगा, इस f का पूरक f डैश u माइनस f। अब हमने इस u में से कौन सी संख्याएं हटा दी, पूर्ण वर्ग संख्याएं हटा दी। तो जब u में से पूर्ण वर्ग संख्याएं हटा दी तो बची कौन, x कॉलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। 7 देखिए अब जी क्या है, x कॉलन x एक पूर्ण घन संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण घन, होल क्यूब वाली। जैसे ये था होल स्क्वायर वाली पूर्ण वर्ग, और ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो जी का पूरक क्या हो गया, जी डैश, और जी डैश का मतलब u माइनस जी। तो इस u में से सभी प्राकृतिक संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं हटा दी, तो कौन सी बची, जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, x कॉलन x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें चले आइए, ये हमारा h है, ये 8th पार्ट h है, x कॉलन x प्लस 5 बराबर 8। ये देखिए इसका गुण x प्लस 5 बराबर 8। तो हमने क्या करा है, इस x प्लस 5 बराबर 8 को यहाँ पर लिखा गुण को, ये फेयर वर्क है, इट इज़ नॉट रफ वर्क। x प्लस 5 बराबर 8, तो यहाँ आ गया x बराबर 8 माइनस 5, x बराबर कितना आ गया 3। कहने का मतलब है कि इस h में केवल एक ही एलिमेंट है, वो कौन है, 3। ये सिंगल एलिमेंट सेट हो गया। अब इसका h डैश यानी कि इसका पूरक निकालना है, h डैश बराबर u माइनस h। तो u में से तो सारी, इस u में से तो सारी प्राकृतिक संख्या है, उसमें h को हटा देना है, यानी कि 3 को हटा देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृतिक संख्या है, तथा या और x डज नॉट बिलोंग्स टू 3। इस सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी h डैश में, लेकिन कौन नहीं होगी, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि 3 को तो आप हटा चुके हैं ना। तो ये इसका पूरक हो गया। i बराबर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इसको हमने लिखा, ये फेयर वर्क है, गुण लिख लिया, ये क्या है, गुण होता है। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2। 4/2 कितना होता है, 2। तो x का मान कितना आ गया, 2। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस सेट में अवयव कौन है, कौन सेट में, i में, जिसको हमने i माना है। तो i में जो अवयव है वो केवल 2 है। क्लियर।
अब आई का पूरक आई डैश बराबर यू माइनस आई। अब u में से u क्या है हमारा, सारी प्राकृतिक संख्या है, और उसमें से किसको हटा दिया आपने, i को, यानी कि 2 को हटा दिया। तो सब प्राकृतिक संख्याओं में से 2 को हटा दिया, तो क्या होगा इसका आंसर, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, तथा ऐसे भी लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि सारी प्राकृतिक संख्या होंगी लेकिन 2 नहीं होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल, x डज नॉट बिलोंग्स टू 3, और ऐसे भी लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी लेकिन 2 नहीं होगा। किसमें, आई डैश में, क्योंकि u में से हमने i को हटा दिया, यानी कि 2 को हटा दिया। अब देखिए j है, अगर आप j को देखो तो j है क्या, j है 7 और 7 से बड़ी संख्या है, 7 8 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यानी कि 7 और 7 से बड़ी, 9 एंड सो ऑन, अनंत तक होंगी। अब आपने j का पूरक निकाला, j डैश, तो j का पूरक क्या हुआ, u माइनस जे। सभी प्राकृतिक संख्याओं में से j वाली संख्या हटा दी, ये 7 से अनंत तक हटा दी, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं में से ये हट गई, तो बची कौन, 1 2 3 4 5 और 6, ये बची 1 2 3 4 5 6 ही तो बची, क्योंकि 7 के आगे वाली तो सब हट गई। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे, x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है, x बिलोंग्स टू n, कॉमा x इज लेस देन इक्वल्स टू 6। कौन सी प्राकृतिक संख्या है, जो 6 के बराबर और 6 से छोटी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये इसको लिखने का तरीका हो गया। इसको लिखने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अंतराल रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना भी ठीक रहेगा। माना k बराबर x कॉलन x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये इसका गुण आ गया, तो सबसे पहले हमने लिख दिया गुण 2x प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ग्रेटर देन 10 है, नॉट इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, 1 को उधर ले गए, 10 माइनस 1 9 हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5। तो वो संख्याएं इसके अंदर, वो संख्याएं हैं इस k के अंदर जो 4.5 से बड़ी हैं, 4.5 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहने का मतलब है k में अवयव कौन कौन से हैं, तो k में अवयव हैं 4.5 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 5 6 7, 4.5 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, 4.5 से बड़ी नेचुरल नंबर, 5 6 7 8 9 10, और कहाँ तक है, अनंत तक है। अब इस k का मैंने इसे सेट k माना, तो इस k का पूरक समुच्चय हो गया k डैश, तो k डैश बराबर हो गया u माइनस k। तो u क्या है, सारी प्राकृतिक संख्या है, और उसमें से कौन सी हटा दी, 5 से बड़ी प्राकृतिक संख्या हटा दी, तो 5 और 5 से बड़ी तो कौन सी बची, 1 2 3 और 4, यही तो बची। अब इसका आंसर लिखने का तरीका हम कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, यानी कि सारी प्राकृतिक संख्या है, कॉमा, लेकिन 1 से लेकर कहाँ तक 4 हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 के बराबर और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसका दूसरा आंसर देखो, मैं कह रहा था अंतराल रूप में भी लिख सकते हैं, k डैश बराबर, या करके लिख दिया मैंने, x कॉलन x बिलोंग्स टू n, तीनों अंतराल में लिख सकते हैं, मैं एक ही अंतराल में लिख के दिखा रहा हूँ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि x का मान 1 के बराबर और 4 के बराबर, 4 से छोटा। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल।